सब्जेक्ट है EE307 पावर सिस्टम सेकंड यूनिट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। टॉपिक है लेइंग ऑफ केबल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल्स जो होती है ऑफकोर्स उसको कैसे बिछाना है, कैसे इंस्टॉल करना है ग्राउंड के अंदर, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड होता है जिससे कि उसकी रिलायबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, और वर्किंग विद द हाई डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर लेइंग केबल। अगर वो अच्छे से लेड होती है ग्राउंड के अंदर तो उसका अच्छे से वर्क होना पॉसिबल होता है। क्वालिटी पे डिपेंड करती है उसके जॉइंट ब्रांचेस कितने उसका जो भी कनेक्शन है वो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से किया हुआ है या नहीं, ये सब इस लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर आता है। तो इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं कि उसको किस तरीके से हमें अंडरग्राउंड करके उसको बिछाना है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट लेइंग, ठीक है, फिर सेकंड है ड्राइंग सिस्टम और थर्ड है सॉलिड सिस्टम। इन तीन मेथड की सहायता से हम अंडरग्राउंड केबल्स को ज़मीन के अंदर प्रॉपर तरीके से लेड करके कनेक्शन करके जॉइंट्स को प्रॉपरली जॉइंट करके उनको ज़मीन के अंदर बिछाते हैं। तो अब एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब ये जो मेथड है सबसे सस्ता और सबसे इजी मेथड होता है। ये दिस इज़ द मेथड इज़ मोस्ट पॉपुलर एज इट इज़ द सिंपल एंड चीप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और सबसे सस्ता और सिंपल तरीके से करने वाला मेथड है। इसमें क्या होता है, जो केबल्स होती है जिसे हम ज़मीन के अंदर बिछाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विंग ऑफ विटामिनाइज्ड पेपर एंड हेज़न टैप। इसको जब बिछाते हैं तो क्या करते हैं, हम हेज़न टैप और बिटुमिनस पेपर इंसुलेशन का प्रयोग में करते हैं, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रॉम करोजन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो ये दोनों चीज़ों को से प्रोटेक्ट करता है अंडरग्राउंड केबल को। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर ऐसा होता है कि हम एक ट्रेंच और एक वाइड डक खोदते हैं। ठीक है, जो ट्रेंच खोदते हैं उसकी जो डायमेंशंस होती है वो 1.5 मीटर डीप होता है। अब जो ट्रेंच होता है इसको 1.5 गहरा खोदते हैं और जो डग होता है उसे 45 सेंटीमीटर वाइड रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ट्रेंच होता है ये कवर्ड रहता है 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड। अब जो ट्रेंच है, जो हमने खड्डा खोद दिया है जिसके अंदर हमें इस केबल को बिछाना, उसके ऊपर पहले खोदने के बाद में पहले क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर की लेयर हम उसके ऊपर बिछा देते हैं सैंड को, जिससे कि सैंड बेड जैसा बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। जिससे क्या होता है कि ये जो केबल होती है इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर एंटर नहीं कर पाता। वो जो सैंड होती है वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो केबल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसके बाद में एक केबल बना देते हैं जो कि उसको केबल को कवर करके रखता है और मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या होता है, ये जो केबल है उसे कवर करते हैं लेयर ऑफ सैंड विद अबाउट सेंटीमीटर थिक से। फिर क्या होता है, मल्टीपल केबल्स जो भी है उसको सेम ट्रेंच के ऊपर बिछाते हैं। मल्टीपल लेयर्स जो हो सकती है केबल्स की, वो जितनी भी बिछाए, एक बिछाना चाहे, दो बिछाना चाहे, तीन बिछाना, जितनी भी बिछा सकते हैं उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में उसको बिछा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो भी केबल्स के बीच की दूरी रहेगी, जो स्पेसिंग रहेगी वो अबाउट 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। जिससे क्या है, जो हीट डिसिपेशन हो रहा है या कोई भी म्यूचुअल हीटिंग स्पेसिंग जो है मेंटेन रहेगी। जो केबल है वो फॉल्ट जो एक केबल के अंदर आ रहा है तो उसके कारण दूसरे में क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वो डैमेज होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। इसलिए हम जितनी भी केबल्स हम बिछा रहे हैं एक ट्रेंच के अंदर उसको मेंटेन करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग विथ ईच केबल। ठीक है, फिर ट्रेंच जो है कवर्ड रहता है। लास्ट में क्या करते हैं, जब हम लाइन बिछ गई है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिंग जॉइंट्स केबल्स वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में हम इसको ब्रिक्स एंड सॉइल से कवर कर देते हैं ताकि क्या है, केबल जो है प्रोटेक्ट रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, अब इसके एडवांटेज ये है, सबसे सस्ता और आसान मेथड है बिछाना विद अदर टू मेथड्स एज कम्पेयर टू। ठीक है, और हीट जनरेटेड जो है केबल की वो इजीली डिसिपेट हो जाती है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है कि इंस्टॉल फ्यू
न्यू केबल ऑफ फुलफिलिंग एंड इंक्रीज लो डिमांड। अगर लो डिमांड बढ़ रही है तो केबल को न्यू केबल को बिछाना होता है तो कम्प्लीटली न्यू एक्सवेशन हैव टू बी डन विच द कॉस्ट एज मच एज द न्यू इंस्टॉलेशन। और जब नई लाइन बिछाते हैं तो सेम उतना ही खर्चा आता है जब हम नया कोई लाइन को बिछा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, ऑल्टरनेशन इन दिस केबल नेटवर्क आर नॉट ईजी। जो ऑल्टरनेशन करना आता है, रिप्लेस करना आता है, वो ईजी नहीं रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज़ नो डिफ़िकल्ट रहता है। अगर उस अंडरग्राउंड केबल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है तो किस पोर्शन पे आया है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजेस्टेड एरिया सच एज मेट्रो सिटीज़ वेयर एक्सेसिवेशन इज़ टू एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्रॉइंग सिस्टम। दिस मेथड में क्या होता है, कास्ट आयरन कंक्रीट पाइप्स आर डक्ट आर लेड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, कास्ट आयरन और कंक्रीट पाइप्स या फिर डक्ट्स को अंडरग्राउंड के अंदर मैनहोल के साथ में सूटेबल पोजीशन के साथ में केबल के रूट पे लगाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है मैंने। इस डायग्राम में ये 4 डक्ट्स शो किए हैं जो कंक्रीट के या फिर कास्ट आयरन के या किसी के भी बने हुए हो सकते हैं। अब ये केबल जो है इन होल्स के अंदर बिछा देते हैं। ठीक है, और जो पोर्शन होता है वो बाहर रहता है। फिर यूजुअली एडिशनल पाइप्स और डक्ट्स आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द 3 केबल डक्ट्स फॉर कैरिंग रिले प्रोटेक्शन। अब जैसे इसमें बाकी के जो एक के अंदर तो केबल आ गया, देन फिर अदर जो पाइप्स है उसमें एडिशनल पाइप्स जो इधर लगे हुए होते हैं, डक्ट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड विद 3 केबल डक्ट्स। ठीक है, 3 तो केबल डक्ट्स हो गए फॉर कैरिंग द रिले प्रोटेक्शन कनेक्शन एंड पायलट वायर्स को कैरी करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन मैनहोल शुड बी सच दैट पुलिंग इन केबल इज़ ईजी। इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि जो वायर जो बिछा रहे हैं उसको पुलिंग करना आसान रहेगा। ठीक है, द कॉर्नर और द वाइल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रूट रेडियस ऑफ द कॉर्नर मस्ट बी लॉन्गर। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं कि जो कॉर्नर है रेडियस ऑफ द कॉर्नर मस्ट बी लॉन्गर रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, जिससे क्या होता है जो डायरेक्शन चेंज करनी होती है या कोई से भी केबल का रूट चेंज करना होता है वो आसान रहता है। केबल दैट आर टू बी लेड इन दिस वे नीड टू बी armored but not be provided with the surveying with the hessian and jute in order to protect them with the wing pull। मतलब कि लास्ट में जो हम आर्मोरिंग और सर्विंग करते हैं तो इसमें आर्मोर तो हो सकता है बट प्रोवाइड विद द सर्विंग ऑफ हेजन टैप और जूट का प्रयोग करके इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज ये हो जाती है कि ये रिपेयर एडिशनल अल्टरनेशन टू बी केबल नेटवर्क कैन इजीली बी मेड फ्रॉम द मैनहोल विदाउट द री एक्सवेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो ड्रॉबैक डायरेक्ट लिंक में था वो इसमें ओवरकम हो जाता है। इसमें अगर किसी दूसरी लाइन को ऐड करना है तो इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट लिंक, क्योंकि इसमें जो 4 कंक्रीट कवरिंग के डक्ट्स जो बने हुए हैं इसमें से पाइप को निकाल के दूसरी पाइप को ऐड कर सकते हैं, इसमें इतना खर्चा नहीं आएगा। दिस मेथड एज द केबल नीड टू बी आर्मोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आर्मोर्ड में हेजन टैप और इसका प्रयोग करके इसको प्रोटेक्ट करते हैं। केबल जॉइंटिंग प्रोसीजर जो है वो आसान रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है और जो फॉल्ट अक्रेंस के चांसेस होते हैं वो कम रह जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, हीट डिसिपेशन एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सिस्टम की। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक ट्रफिंग ऑफ कास्ट आयरन, स्टोनवेयर और एस्फाल्ट और ट्रीटेड वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या है, केबल को ट्रफिंग ऑफ कास्ट आयरन के ऊपर या फिर स्टोनवेयर के ऊपर या फिर ट्रीटेड वुड बॉक्स के अंदर इसको बिछाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो पोजीशन है और जो ट्रफिंग जो फिल कर रहे हैं विद द बिटुमिनस ऑफ एस्फेटिक कंपाउंड को कवर कर लेता है। और क्या होता है, केबल जो होती है वो इस मैनर से बिछी हुई होती है कि वो ट्रफिंग को पूरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ
और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये मेथड जो है रेयरली केस में यूज़ आने वाला है, नाउ डेज इसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है। थैंक यू।